जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 5 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है और हम इसके सेट नंबर 5 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बता दें कि एक चीज़ कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको पीडीएफ जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलेगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से आप नाम को सर्च करके आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि जो आपका इंग्लिश और जीके जो आपका यहाँ से मेरिट बनने वाला है और रीजनिंग और मैथ्स जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो बी आर अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है आपका एसएससी में और एसएससी सीजीएल और ऐसे आपका सीएचएसएम में किया गया था। वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो बी आर अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो बी आर अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेटिंग फॉर ए वीजा जो है किसका है? तो बी आर अम्बेडकर का लिखा हुआ है। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो श्री पुरेश्वर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में पुरेश्वर मंदिर यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है, माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। माधवी मुदगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधवी मुदगल का संबंध जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये आपका ओडिसी डांस से संबंधित है। और ओडिसी से और भी एक नाम याद आता है जिसका केलुचलम महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो आपका मोहनजोदाड़ो में पाया गया था और इसको आपको माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था और इसको आपका यहाँ भी आपका क्या क्या है मोहनजोदाड़ो आपका यहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी भी है आपका और ग्रेट स्नानागार भी हो जाएगा। और ये आपका सिंध में आता है, लोथल आपका गुजरात में हो जाएगा, धौलावीरा गुजरात में और कालीबंगा आपका राजस्थान में आता है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आपका रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होते हैं। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो क्योंकि मृत्यु और दर और जन्म दर दोनों अधिक होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। तो पृथ्वी के महासागरीय ऊपरी परत जो है मुख्य रूप से क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव जो आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ओडिशा में आप याद रखिएगा, आपका पट्टचित्र स्टाइल का पेंटिंग होता है और आपका पट्टचित्र होता है और आपका गोटी आपका होता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, मेथेनोइक अम्ल जो होता है आपका चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और मेथेनोइक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। मेथेनोइक एसिड को ही हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड, जिसका नाम है आपका मेथेनोइक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइट्रिक एसिड आपको याद रखिएगा किस में मिलता है? तो साइट्रिक एसिड आपका मिलेगा आपका नींबू में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड जो आपका टमाटर में मिलेगा। लैक्टिक एसिड आपका दूध में मिलता है। नेक्स्ट है, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो झारखंड राज्य के द्वारा सहाय योजना स्टार्ट किया गया था। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था सहाय योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो बिरहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाते हैं जिनके जीवन
साथ ही घर से दूर चले जाते हैं तो बिरहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच के स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहते हैं, दून घाटी कहते हैं। तो निम्न हिमालय और यानी लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच के स्थित को अनुदैर्ध्य घाटी कहते हैं और इस अनुदैर्ध्य घाटी को हम दून घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है, तो एलिमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली को क्या कहते हैं, तो एलिमेंट कहेंगे। वही बल्ब का बात करेंगे तो बल्ब में क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर, अगर हीटर की बात करेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा, और बल्ब की बात करेंगे तो फिलामेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए आर रहमान को ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, तो 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, जिसमें से पहला जो आपका स्लम डॉग मिलेनियर के लिए दिया गया था। तो ए आर रहमान को कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, तो 2 हो जाएगा। पहला जो आपका स्लम डॉग मिलेनियर के लिए मिला था इनको। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था एक को। तो शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में जोड़ा गया था और इसको आर्टिकल 21A था और 86वां संविधान संशोधन, और इसके साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटी में भी एक को जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधानसभा द्वारा जब तक कि जल्दी ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहती है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहती है। नेक्स्ट है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जो है आपका ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। तो ज्योतिराव यानी आपका ज्योतिबा फूले जो हो जाएंगे, आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है, तो पूंजी बजट का जो घटक हो जाएगा आपका गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है, तो आपको गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, तो वर्षा के मौसम में खरीफ फसल उगाई जाती है। तो खरीफ की फसल जो है किस मौसम में उगाई जाती है, तो वर्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलें जो है वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्हें वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासक को सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320-1414 तक दिल्ली पर शासन किया था, तो आपका गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती थी, तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीता है, तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट है ISL 2021-22 को फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था, तो केरल ब्लास्टर्स FC को हराया था। ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था, तो केरल ब्लास्टर FC को हराया था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो VR चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवेक राम चौधरी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था, तो विवेक राम चौधरी इसका यानी VR चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम लिंक जो है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप PYQ को यहाँ पे डाउनलोड करके खुद से देख सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।